Good morning, class 8. This is the last clip of the chapter, The Indian Constitution of Civics. Only two topics have been remained in this chapter, need for laws and dissent. So let's start this topic. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों के सामने क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग जब किया था क्लास तो मैंने बताया था कि एसएसटी के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइए, जिसमें जो होमवर्क दिया जाए बस वो होमवर्क के रूप में बनाइए, हॉलीडे होमवर्क के रूप में। जब स्कूल खुलेगी तो मैं उसे देखूंगा। कोई भी स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी स्टूडेंट्स एसएसटी का फेयर कॉपी तैयार नहीं करेगा। सिर्फ चैप्टर समाप्त होने के बाद यदि आपके पास बुक है तो आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव बनाएं बुक में और होमवर्क के रूप में एक एसएसटी का कॉपी तैयार रखें, जो कि स्कूल खुलने के बाद चेक किया जाएगा। एंड जब स्कूल खुलेगी तो मैं स्पेशली सारे जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं उसे रिवाइज भी करवाऊंगा और फिर से उसका फेयर कॉपी मेरे सामने तैयार की जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट इट कि हाउ टू प्रिपेयर फेयर कॉपी। एंड चलो, ये जो अभी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे थे हम, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस क्लिप में जो भी इमेजेस थे उसको मैं एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये रहा आपका वर्ड मीनिंग, ये रहा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन and this is working of constitution. This is preamble in English form. This is Hindi form of preamble. This is the important terms of preamble. And this is the second last topic of this chapter, need for laws. बिना लॉ के यानी विदाउट लॉ हमारा सोसाइटी पीसफुली नहीं रह सकता है और कोई भी स्टेट सही वे में काम भी नहीं कर सकता है। यानी लॉ एक कमांड है जो सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है और सभी लोग उसका पालन करते हैं। ये लॉ जो है ये इक्वली अप्लीकेबल होता है सारे सिटीजन्स पे, चाहे वो रिच हो या पुअर। यानी लॉ के आँखों में, कानून के नज़र में सभी लोग, गरीब अमीर सब बराबर है। तो हमें लॉ की आवश्यकता क्यों पड़ती है, यहाँ पे दिया हुआ है। लॉ का पॉइंट वाइज हमने बना के दिया है कि हम अपने काम स्मूथली चलाने के लिए, दूसरा लोगों की भलाई के लिए, तीसरा फॉर डेवलपिंग गुड हैबिट्स, सब में अच्छी आदतों को डेवलप करने के लिए, एंड लास्ट टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ आवर रिसोर्सेज, यानी हमारे रिसोर्स जो हैं उससे ज़्यादा फ़ायदा ली जा सके, इसलिए लॉ आवश्यक है। तो ये लॉ जो है ये लोगों की भलाई के लिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसे भी लॉ होते हैं जो बैड लॉज होते हैं। यानी ये गुड लॉज है लेकिन कुछ बैड लॉज भी होते हैं। अभी जो बैड लॉज होते हैं इसके विरोध में लोग डिसेंट करते हैं। डिसेंट मतलब विरोध, हमने बताया था अपोजिशन। लोग क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, जबकि नए अच्छे जो लॉ होते हैं उसका पालन करते हैं। तो डिसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेसी का। जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं वो क्या करते हैं, लोगों के राइट्स को, लोगों के ओपिनियंस को, उनके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने में क्या करते हैं, गवर्नमेंट के सारे कामों को लोगों के सामने एक्सप्रेस करते हैं। तो डिसेंट से क्या है, डिसेंट बैड लॉज के विरोध किया गया एक आवाज़ है और ये पीसफुल तरीके से होना चाहिए। इसमें किसी भी तरह के वायलेंस का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। एंड एक लास्ट टर्म यहाँ पे है लॉज एंड डिसेंट। साल्ट सत्याग्रह है। चलो साल्ट सत्याग्रह का एग्जांपल पहले लेते हैं। साल्ट सत्याग्रह हमारे इंडियन हिस्ट्री में एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जो कि ब्रिटिश के अनजस्ट साल्ट लॉ के विरोध में की गई थी। ये साल्ट लॉ क्या कहता था, मेकिंग साल्ट वाज द मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नो इंडियन वाज अलाउड टू मेक साल्ट। यानी साल्ट लॉ का कहना था कि नमक बनाना सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट का अधिकार है, कोई भी इंडियन इसे नहीं बना सकता या बनाएगा। इसी के विरोध में गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था दांडी से।
आगे पढ़ोगे ये सब हिस्ट्री में, तो यह दांडी मार्च के नाम से फेमस हुआ। और ये दांडी मार्च जो था गांधी जी ने स्टार्ट किया अपने आश्रम साबरमती से दांडी तक। बहुत ही लंबा डिस्टेंस था, 400 किलोमीटर के लगभग में था। और इन्होंने दांडी मार्च, दांडी सी का कोस्ट था, वहाँ पहुंचकर नमक बनाया और जो साल्ट लॉ था, नमक कानून था, उसे भंग किया। इनके आग्रह पे लोगों ने इस लॉ का विरोध किया, लोगों ने विरोध किया, हड़ताल किया, स्ट्राइक भी किया और डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, एंड विदेशी सामानों का बहिष्कार भी किया, टैक्स भी देना बंद कर दिया, जिसके आज पूरे कंट्री में पॉलिटिकल अस्थिरता आ गई। तो ये जो डिसेंट है, ये क्या है, देखा हमने एक एग्जाम्पल कि साल्ट लॉ के विरोध में कैसे किया गया डिसेंट। तो डिसेंट किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स होता है। अब ऐसे आप ऐसे देख सकते हो कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, उसका जो हेड होता है, वो क्या करता है, बिना दूसरे के लोगों की सहमति के, बिना लोगों को राइट को देखे हुए कभी कभी डिसीजंस लेता है। इसीलिए अपोजिशन पार्टी की भी आवश्यकता पड़ जाती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो कुछ ऐसे लॉज होती है गवर्नमेंट जो पास करना चाहती है जिससे गवर्नमेंट का इनकम बढ़ सके, बल्कि और इसी लॉ के वजह से लोगों में जो इथिकल वैल्यू है, जो नैतिकता है, वो ख़त्म होती है। तो इस लॉ से भी विरोध किया जाता है। जैसे एग्जांपल पे आप ले सकते हो लिक्कर लॉ, शराब का कानून। अब इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो वो पॉलिसी ऐसी बनाएगी ताकि लोगों पे लागू हो सके। लेकिन वास्तविकता ये है कि लिकर के वजह से बहुत सारे लोग या पुरुष या स्त्री क्या होता है, हर समय समय पे मरते रहते हैं। तो ऐसे लॉ के विरोध में अपोजिशन पार्टीज डिसेंट करती है ताकि गवर्नमेंट ऐसे लॉ को क्या कर सके, भंग कर सके। तो ये हमने देखा लास्ट टॉपिक, लॉ एंड डिसेंट। ये रहा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, शायद जो पहले मैंने दे चुका था, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। और ये रहा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ब्रीफ और लॉन्ग, जो भी यहाँ पे है। आपसे जो बनता है बनाइए। होमवर्क कॉपी में ध्यान रखिएगा, फेयर कॉपी तैयार नहीं करना है। और एक चीज़ है और, अब इस के रिवीजन के लिए में ही मैं कोशिश करूँगा कि जो भी आपका हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी का एक एक चैप्टर हो चुका है, मैं उसका ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आप ऑब्जेक्टिव्स अगर बुक है तो बना सकते हैं बुक में, बट फिर से मैं एक बार कहना चाहूँगा, आपको फेयर कॉपी तैयार नहीं करना है, होमवर्क कॉपी ही तैयार करना है। दैट्स ऑल।